हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये कंपनी ई वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है। तो यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जिनको जो डैमेज हो जाते हैं, जिनका कोई यूज नहीं होता, जिसे कोई यूज नहीं कर सकता, तो उन्हें रिसाइकल करके, उन्हें रिफर्बिश करके ये कंपनी अपना काम करती है। तो वो जो रिसाइकलिंग और जो रिफर्बिशिंग का जो कॉस्ट होता है, वो ये कंपनी का रेवेन्यू है। यानी कि जो कंपनीज होती है, तो रिसाइकलिंग के लिए, रिफर्बिशमेंट के लिए वो कंपनीज इस कंपनी को अपने प्रोडक्ट देती है। तो देखा जाए तो अभी इतना रेवेन्यू के नंबर्स अभी हमें कंपनी को देखने के नहीं मिल रहे, लेकिन आने वाले टाइम पे ये जो ई वेस्ट का जो रिसाइकलिंग है और उसके अलावा जो रिफर्बिशमेंट है, वो आने वाले टाइम पे बढ़ सकता है। तो वो कंपनी के लिए हमें यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव लगता है, क्योंकि अगर हम लिस्टेड कंपनी में देखेंगे तो इस तरीके की कोई और कंपनी नहीं है क्योंकि ई वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रही है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे इस कंपनी के लिए लगा है। अब देखिए, मार्केट कैप यहाँ पे काफ़ी छोटा है, जो कि लगभग 1100 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री का पी 50 का है और ये 80 के पी पे अभी ट्रेड हो रही है। वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही अनअट्रैक्टिव है, लेकिन ये नंबर्स आर टेम्पररी, क्योंकि जो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर थे वो काफ़ी फिनोमिनल है। और अगर उसी तरीके से अगर कंपनी परफॉर्म करती है तो वहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि अगर हर क्वार्टर में कंपनी उतना प्रॉफिट लाएगी तो लगभग 20 से 30 का कंपनी का पी रेशियो हो जाएगा। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करेंगे तो ये 3.76 टाइम्स है। तो जितना कंपनी का मार्केट कैप है उसके हिसाब से ये प्राइस टू बुक रेशियो जस्टिफाइड है। लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो फिनेंशियल ट्रेंड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर हम देखेंगे पिछले 3 साल से अगर हम देखेंगे तो लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स गिर रहे हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो भी हमें यहाँ पे गिरती हुई नजर आ रही है। सिर्फ 1920 में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 साल में रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी हमें नेगेटिव वे में लगती है। ऐसा लगता है कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कंपनी की बहुत ही बुरी तरीके से गिरी है। ये देख सकते हैं कि 1.7 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया। देखिए, यहाँ पर लगातार जिस तरीके से कंपनी के नए कॉन्ट्रैक्ट बनते उसके हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर निकल कर आता है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि ये पूरा ईयर कोविड का था। तो मेन कंपनी का क्या काम है, ई वेस्ट मैनेजमेंट का कंपनी का काम है, यानी कि जो रिसाइकलिंग और जो रिफर्बिशिंग होती है तो वो कंपनी का काम है। तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो इसकी वजह से ये ईयर कंपनी के लिए इतना अच्छा नहीं रहा था। लेकिन ये जो चार्ट है ये काफ़ी बुरी तरीके से यहाँ पे गिर रहा है, वो थोड़ा हमें यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे स्टॉक के लिए थोड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव हमारे लिए बनाता है। अब यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे सिर्फ 7.1% है। तो देखिए, यहाँ पर जहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी कम होती है तो मार्केट में लोगों को लगता है कि प्रमोटर्स की इतनी होल्डिंग कम है, तो उनको लगता है कि कंपनी में कुछ इश्यूज है, तभी प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी कम यहाँ पर है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो डीआईएच की होल्डिंग है वो हमें यहाँ पे अराउंड 17% की नज़र आती है। तो देखिए, जब एक छोटी कंपनी के अंदर अगर डीआईएच का 17% का होल्डिंग है तो ये थोड़ा मुझे यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आता है, क्योंकि अगर एक 1100 करोड़ के अंदर अगर 17% की होल्डिंग है तो ये मेरे ख्याल से लगभग 170 करोड़ का ये अमाउंट निकल कर आता है। तो ये एक छोटी कंपनी के हिसाब से कोई छोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पूरी होल्डिंग यहाँ पे हमें रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही नजर आती है। अराउंड 75% का यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग का नंबर हमें नजर आता है, क्योंकि जो होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है हम उसे ये समझते हैं कि एक फ्री फ्लोटिंग का नंबर है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए, पिछला जो क्वार्टर कंपनी के लिए रहा था वो काफ़ी फिनोमिनल रहा था। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो कुछ ज़्यादा खास नंबर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे 63 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, और जबकि पिछले साल का पूरे फिनेंशियल ईयर का कंपनी का रेवेन्यू 70 करोड़ था। तो यानी कि ऑलमोस्ट जो कंपनी ने पिछले पूरे साल में जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो कंपनी ने यहाँ पे एक क्वार्टर में ही कर लिया था।
और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 9 करोड़ के कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर थे। तो यानी कि अगर अब यहाँ से हर क्वार्टर में अगर कंपनी 9 करोड़ के नेट प्रॉफिट को जनरेट करती है तो लगभग ये 36 करोड़ का नंबर आता है। तो अगर 36 करोड़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो हमें 80 का पी शुरुआत में दिख रहा था, तो ये पी का नंबर अभी अराउंड 32 टू 33 निकल कर आता है, क्योंकि जो कंपनी का मार्केट कैप है अभी लगभग 1100 करोड़ के लगभग का है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो वैल्यूएशन से कभी भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एज कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो इंप्रूव होता चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो वैल्यूएशन से हमें काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आएंगे। तो पी रेशियो के बेसिस पे यहाँ पे एनालाइज करना गलत हो सकता है। अब यहाँ पे रिटर्न रेशियोज हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने नी के बराबर रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन उससे पहले अगर हम देखेंगे तो उससे पहले के नंबर्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, खास करके जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन एसेट के नंबर है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 9 करोड़ के नेट प्रॉफिट जनरेट किए, तो अगर ये नंबर 36 करोड़ पे आता है तो वहाँ पे लगभग जो कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स होंगे वो लगभग 20% के ऊपर होंगे। वो अगर देखा जाए तो हमें उसके बेसिस पे देखना है, क्योंकि जब ये नंबर 36 करोड़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो देखिए ये तीनों नंबर जो है ये कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट होते हैं, तो अगर वो नंबर्स अभी कंपनी के अच्छे नहीं है तो ये नंबर्स भी हमें अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो कंपनी के डेट के नंबर से वो नी के बराबर है। अगर हम देखेंगे तो 0.06 का कंपनी का डेट टू इक्विटी का नंबर है, मतलब लगभग अगर हम देखेंगे तो ऑन डेट कंपनी के ऊपर 25 करोड़ का डेट है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पिछले साल का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे बहुत ही बेकार है, कि यहाँ पर कंपनी को जितना इंटरेस्ट पे करना है उसका 1.88 टाइम्स ही कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन देखिए पिछले साल कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर का 1.5 से 2 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन अभी पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने लगभग 12 से 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे सिचुएशन बदली और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंपनी का यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है। अब एट दी एंड यहाँ पर आपने क्या करना चाहिए, देखिए बाय द वे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो 93 का लगभग ऑल टाइम हाई है और 92.50 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखिए ये जो कंपनी रिसाइकलिंग और रिफर्बिशिंग का जो काम कर रही है और जो इंडिया लेवल पे ये कंपनी अभी काम कर रही है, तो इसकी अगर हम स्टोरी की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले टाइम पे कंपनी के सर्विसेज की डिमांड बढ़ सकती है। कि अगर हम देखेंगे जो रिसाइकलिंग और जो रिफर्बिशिंग, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन इन कंपनीज के प्रोडक्ट का हो रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो डैमेज होंगे, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होंगे, तो वहाँ पे इनकी सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। तो एज ए बिजनेस पर्सपेक्टिव अगर हम देखेंगे तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन वहीं पर अगर हम देखेंगे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पे काफ़ी कम है। वो हमें लगता है कि थोड़े कंपनीज में इश्यूज हैं, क्योंकि अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी कम होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा रेड अलर्ट हमें नजर आता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए तो हैवी रिस्क एपेटाइट से, यानी कि लगभग यहाँ से अगर आपका 20% आप अगर रिस्क ले सकते हो, यानी कि 92 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो लगभग अराउंड 72 रुपीज़ तक अगर ये स्टॉक जाता है तो अगर आपको कोई वहाँ पे कोई इश्यूज नहीं होते तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा भी 10-20 रुपये का रिस्क नहीं ले सकते, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर चांस लेने में कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।